नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। हमने पिछले 108 प्रकरणों में संपूर्ण राम कथा का आनंद लिया। आज हम राम के अयोध्या पहुँचने और उनके राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे। यह राम कथा का अंतिम प्रसंग है। इसके पश्चात 2 कड़ियों में हम राम, धर्म, अर्थ और काम से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आइए इस वार्तालाप का आनंद लेते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण, सुग्रीव और अन्य वानर सेनापति मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गए थे और वे विश्राम करने के लिए उस रात्रि वहीं रुके थे। उसके पश्चात क्या हुआ? तुम्हें स्मरण होगा कि पिछली बार हमने बात की कि राम का मुनिवर के साथ संवाद हुआ और फिर ये तय हुआ कि रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। जी। जैसे राम मुनिवर से बात करके बाहर आए, उन्होंने तुरंत पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। जी। अब देखिए राम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें स्पष्ट आता है। जी। और वो क्यों रुके थे वहां मुनि भारद्वाज के यहाँ। एक तो मुनि को सम्मान देना था, ये तो ठीक बात है, लेकिन कुछ और भी उनके दिमाग में था। इसलिए उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। हमने हमेशा देखा कि पवन पुत्र हनुमान दूत का काम करते हैं। इस बार उन्होंने पुनः हनुमान को दूत के रूप में एक कार्य सौंपा और कहा कि हे पवन पुत्र, तुम शीघ्र अयोध्या चले जाओ, वहां जाकर पता करो कि सब सकुशल है। लेकिन उससे जाने के पहले श्रृंगवेरपुर एक स्थान है, वहां निषाद राज गु मिलेंगे, वो मेरे परम मित्र हैं। तुम उनसे जरूर मिलना, उनको मेरी कुशल कहना कि हाँ मैं सकुशल हूं, और बता देना कि मैं आ रहा हूं और उनसे मिलूंगा। मेरी कुशलता जानकर मेरे मित्र बहुत प्रसन्न होंगे। तो मेरे मित्र हैं, मेरे लिए वो आत्मा के समान है। कि राम एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मित्र जो होता है व्यक्ति की आत्मा के समान होता है। तो वो मेरे आत्मा के समान है। पहले ये काम गो को सूचना दे देना और उसके बाद वहां रुकना मत, वहां से शीघ्र निकलना और अयोध्या जाना, और अयोध्या जाकर भरत से मिलना और जाकर मेरी ओर से उनकी कुशल क्षेम पूछना, सब ठीक ठाक है। फिर उन्हें सूचना देना कि मेरा मनोरथ जो है सफल हो गया है, मैं सकुशल हूं, ये सारी बातें बताना। और ये सब बताते हुए बड़ी बुद्धिमता से, बड़ी चालाकी से, बहुत समझदारी से तुम भरत की मुख मुद्रा पर ध्यान रखना कि वो क्या सोच रहा है, उसके मुख की कांति कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ये बात सुन के उसका मुख सूख गया है। जरा उसका समझने की कोशिश करना, उसकी चेष्टाएं क्या हैं, उसकी बातचीत से उसके मनोभाव क्या उभर रहे हैं, ये सब तुम जरा समझने की कोशिश करना। देखो इतने भोगों से संपन्न, हाथी घोड़े रथों सबसे भरपूर राज्य से किसी का भी मन बदल सकता है। हो सकता है कि भरत का मन बदल गया और वो मेरे आने का समाचार सुन के प्रसन्न ना हो रहा हो। तो ये तुम्हें अंदाजा लगाना है कि भरत के मन में क्या है। यदि ऐसा लगेगा कि भरत
मेरे आने से प्रसन्न नहीं हैं और उनके स्वयं के मन में ऐसी इच्छा जागृत हो गई है कि मैं ही राज करूं, ये बड़े भाई आ जाएंगे तो मेरा राज्य चला जाएगा। अगर ऐसा मन में भाव आ गया है तो बेखटके राज्य करे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। यहां तक आने के बाद राम के मन में शंका है जिसका वो समाधान करना चाहते हैं और उसके बिना अयोध्या नहीं जाना चाहते। वो अपने भाई से संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। अगर भाई का मन ऐसा हो गया है तो मैं राज्य छोड़ दूंगा और कहीं और चला जाऊंगा। तुम भरत का जो मन है, उसका विचार है, उसका निश्चय है, ये शीघ्र पता करना और हम लोग यहां से प्रस्थान करें। जिस आश्रम में रुके हैं अब दिन प्रातः करेंगे, हमारे प्रस्थान करने के पूर्व ही तुम आ जाना। अर्थात राम देखिए कैसे विचार कर रहे हैं और किसी अप्रिय स्थिति से बचना चाह रहे हैं कि हाँ, सबसे सुना तो यही है, अभी तक तो यही था कि भरत मेरे प्रति बड़ी समर्पित है, सब कुछ सुना है, सब मुनि ने भी ये कहा है, लेकिन मैं जरा निश्चित कर लूं। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जो उनका सबसे बुद्धिमान है उसको भेजा कि जाओ ये पता करके आओ। तो क्या हनुमान जी भरत से मिलने के लिए अयोध्या गए? बिल्कुल गए, आदेश था तो तुरंत गए। पहले मार्ग में निषाद राज गोह से मिले, जल्दी से सूचना दी, शीघ्र और वहां से निकल लिए। फिर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से कुछ दूर, 1 कोस दूर, नंदी ग्राम नामक स्थान में भरत आश्रम में रह रहे थे। जब से राम वनवास गए थे, भरत ने भी अयोध्या में निवास नहीं किया था। वो नंदी ग्राम में रह रहे थे और जैसे एक वनवासी रहता है वैसे ही रह रहे थे। वैसे ही चीर वस्त्र पहने थे, उन्होंने वल्कल पहना था, मृग चर्म पहना हुआ था। बड़े दुखी दिख रहे थे, दुर्बल दिख रहे थे, सर पर जटाएं बढ़ गई थी। भाई के वनवास का जो बड़ा दुख था उससे बड़े कमजोर हो गए थे, कृश हो गए थे। बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे नहाए भी नहीं है, शरीर पर मैल जम गई है। जैसे वनवासी है, नियमित स्नान, बाकी अंगराज श्रृंगार राजा करते, वैसा कुछ नहीं था। और दिख रहा था कि उन्होंने राम की दोनों चरण पादुकाओं को वहां रख रखा था और उसी को सामने रखकर शासन चला रहे थे। और भरत ऐसी स्थिति में थे, जब राजा ऐसी स्थिति में हो तो उसके अधीनस्थ जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, वो कैसे श्रृंगार करेंगे, वो कैसे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो सब और ऐसा दिख रहा था कि सब मलिन है, सब दुख का वातावरण है और ये सब जो हैं कहीं ना कहीं भोग से विरक्त हो गए हैं। बड़ा कुल मिला के बहुत उत्साहवर्धक जो राजसिक माहौल होता है वैसा नहीं था। हनुमान को समझ में आ गया। वे गए, भरत के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से उनसे कहा कि हे देव, आप जिन रघुनाथ के लिए निरंतर चिंता मग्न रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल मंगल कहलवाया है कि मैं आनंद से हूं और आपका भी पूछा है। आप इस दारुण शोक जो आपने ओढ़ा हुआ है इसे त्याग दीजिए। मैं आपको एक बहुत प्रिय समाचार देने वाला हूं। आप शीघ्र ही अपने भाई राम से मिलेंगे। उन्होंने रावण को मार दिया है,
मिथिलेश कुमारी सीता को वापस ले लिया है और अपने महाबली मित्रों के साथ आपके प्रिय भ्राता शीघ्र यहां आ रहे हैं। साथ में महातेजस्वी लक्ष्मण भी हैं और यशस्विनी सीता भी है। इस प्रकार उन्होंने समाचार दिया। जी, ये समाचार सुनने के बाद फिर भरत की क्या प्रतिक्रिया थी? भरत तो आनंद विभोर हो गया, इतना हर्ष हुआ कि मूर्छित होकर गिर गया, इतना आनंदित हो गया। फिर उठा और बड़े वेग से, बहुत जोर से हनुमान को पकड़ लिया, अपनी बाहों में भर लिया और हर्ष के मारे, आनंद के मारे उनके आंसू झरने लगे। आंसू ऐसे झरे जा रहे हैं कि पूरा मुख गीला हो गया और यहां तक कि वो आंसू टपक के हनुमान को के ऊपर गिरने लगे। आंसू में कोई शोक नहीं था, केवल हर्ष था उनके चेहरे से दिख रहा था। कितने हर्षित हैं ये, कितने आनंद में हैं। फिर जब थोड़े संभले तो कहे कि हे बंधु, तुम देवता हो, मनुष्य हो, वानर हो, क्या हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं जो तुम मुझ पर इतनी कृपा करके यहाँ पधारे हो और तुमने इतना प्रिय संवाद मुझे सुनाया है। इस प्रिय संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दे दूं? इस प्रिय संवाद की बराबरी करने वाली तो वस्तु विश्व में है ही नहीं, फिर भी मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हें 1,00,000 गाय, 1,00,000 गाय, 100 उत्तम गांव दूंगा। 1,00,000 गायों के साथ, 100 उत्तम गांवों के साथ, उत्तम आचार विचार वाली 16 कुंवारी कन्याएं तुम्हें पत्नी रूप में समर्पित करता हूं। उन सभी कन्याओं के मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं, शरीर सौष्ठव में भी वे अत्यंत सुंदर हैं। अत्यंत कुलीन होने के साथ ही ये इस कन्याएं सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। इस प्रकार 16 कन्याएं, 100 गांव, 1,00,000 गौ, ये सब भरत ने हनुमान को इतना प्रिय संवाद सुनाने के उपहार स्वरूप दिया। अनिल जी, पर हम तो आज तक यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हनुमान जी आजीवन अविवाहित थे। तो यहाँ पे तो जो आपने कन्याओं का जिक्र किया, ये तो हमने नहीं सुना आज तक। हाँ, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि हनुमान अविवाहित थे, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, ये जो भरत ने ये सब समर्पित किया हनुमान को, तो हनुमान की क्या प्रतिक्रिया थी ये हमें शास्त्र में नहीं मिलती। लेकिन पूरी रामायण में और लगभग पूरी महाभारत में भी कहीं कोई पात्र आजीवन अविवाहित रहा हो ऐसा नहीं मिलता। एक उसका अपवाद जो है महाभारत में पितामह भीष्म हैं, जिनके बारे में स्पष्ट है कि उन्होंने सब व्रत लिया था, लेकिन और कोई पात्र ऐसा नहीं मिलता। और रामायण में तो निश्चित नहीं है कोई भी। तो हमारा ये मानना कि हनुमान आजीवन अविवाहित थे, इसका कम से कम कोई साक्ष्य शास्त्र में नहीं मिलता है। कोई इसके लिए हमें तथ्यात्मक बात नहीं मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि यह पिछले 1000 वर्षों में जब से अविवाहित रहने को महिमा मंडित करने का फैशन चला, तो ये बातें चली कि
हनुमान जो हैं वो अविवाहित थे, बाल ब्रह्मचारी थे, स्त्रियां उनके मंदिर में जाएं तो टीका भी ना लगाएं, हाथ भी ना लगाएं, मंत्री को मूर्ति को छुएं नहीं। ये सब बातें ये वाल्मीकि रामायण में जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे मेल खाती प्रतीत नहीं होती। अनिल जी, अब जब हनुमान ने राम के आगमन की सूचना भरत को दी तो उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया? देखो, एक पहली प्रतिक्रिया हो गई जी। उसके बाद वे बैठे और कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे पूरा वृतांत सुनाओ कि क्या क्या हुआ जी। फिर हनुमान ने सारा वृतांत बताया कि ऐसे हुआ, ये सीता का अपहरण हुआ। क्योंकि देखिए, भरत को तो कुछ जानकारी नहीं थी जी। कि इन दौरान क्या हुआ है, तो सारी जानकारी कि कैसे कैसे पहले जो हनुमान के पास जानकारी थी कि उनके मिलने के पहले राम ने जिन जिन राक्षसों को मारा उनकी जानकारी दी। उसके बाद जब सीता अपहरण हुआ उसकी जानकारी, फिर कैसे समुद्र पार किया, फिर वहाँ युद्ध हुआ, कैसे विभीषण आए, सारी बात करते हुए अंत तक कि हम ऐसे आए हैं और वहाँ मुनि भारद्वाज के आश्रम में सब लोग रुके हैं, सारी बात बताई। जब भरत ने सब समझ लिया कि हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है और वहाँ तक आ गए और कल आने वाले हैं, तो फिर तो एकदम स्वागत की बात शुरू हो गई तुरंत। देखिए, वो राजा हैं, उस क्षण उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सब तरफ तैयारियां प्रारंभ की जाएं, तरह तरह की तैयारियां। 14 वर्ष बाद आ रहे हैं तो राम सबके प्रिय हैं, 14 वर्ष सबने कष्ट सहे हैं, तो सब तो प्रसन्नता। स्वागत की तैयारियों में समस्त आदेश दिया गया कि समस्त देव स्थान जो हैं उनको गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया जाए। सूर्योदय के बाद आएंगे तो सूर्योदय तक सब मकान जो हैं उनको सुनहरी पुष्प मालाओं, कमल आदि पुष्पों से सजाया जाए। जो मार्ग हैं उन पे जल का छिड़काव हो, मार्गों की सफाई हो, रास्ते में सब ओर जो शुभ सामग्रियां मानी जाती हैं, लावा होता है, फूल होता है, वो बिखेर दिए जाएं ताकि उन्हें लगे कि सब लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। नगर के बाहर स्वागत करने के लिए सब लोग पहुंच जाएं। स्वागत के लिए सेना, सैनिक, मंत्री, घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि सबको आदेश दे दिया गया। अब भीड़ ना हो जाए जी। तो आजकल होता है ना कि पुलिस इंतजाम करती है कि लोग किनारे खड़े हों, बीच में ना आ जाए, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था। तो सारी व्यवस्थाओं के में एकदम भरत लग गए। जब राम आने वाले हैं तो हमारे पास कल सुबह तक का समय है, सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए। बड़े उत्साह से, बड़े हर्ष से। और हनुमान ने देखा कि बहुत व्यवस्थाओं में सब लग गए हैं, तो हनुमान उसके बाद उन छोड़ के वापस राम के पास चले गए। अब जब राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या पहुंचे तो क्या हुआ? वो विमान से आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि भरत सामने है तो विमान नीचे उतार लिया और भरत को भी राम ने विमान पर ही बुला लिया। भरत ने राम को साष्टांग प्रणाम किया और राम ने भरत को उठाया, गोद में बिठा लिया, प्रेम से गोद में बिठा लिया, फिर हृदय से लगा लिया। भरत ने फिर लक्ष्मण को प्रणाम किया और फिर सीता से आज तक भरत मिले नहीं थे। विवाह के समय भी के बाद तो सीता को अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे हूँ, परिचय देकर प्रणाम किया। फिर समस्त वानर वीर जो थे सबसे मिले, फिर सुग्रीव से मिले और सुग्रीव से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हे सुग्रीव, अभी तक हम 4 भाई थे, अब तुम हम चारों के 5वें भाई हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर रघुनाथ ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा कर लिया है।
इस तरह उन्होंने सबका स्वागत सम्मान किया। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव एवं सब वानर सेनापति जो थे सबको प्रणाम किया। अब इसके पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता ये सब नंदीग्राम आए या फिर ये अयोध्या में ही रुके? नहीं, भरत ने ऐसी योजना बनाई थी कि जो विधिवत स्वागत है, तैयारी है, वो पहले नंदीग्राम में होगी। तो विमान से ही भरत के साथ ये नंदीग्राम आए। नंदीग्राम में सारी माताएं नंदीग्राम में प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुजन भी जो थे वे भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, वरिष्ठ लोगों को मार्ग में जाके प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं होता। तो ये कहा कि वरिष्ठ जन जो है, माताएं, गुरुजन, वे सब नंदीग्राम में रुकेंगे और राम वहां आके मिलेंगे। तो वहां जब राम आए तो माताओं के पास गए। सबसे पहले उन्होंने माता कौशल्या को देखा। बहुत दुर्बल हो गई थी, कांतिहीन हो गई थी, बड़ी चेहरा उतर गया था उनका, इतने 14 वर्ष में दुख में थी वो। राम ने जाके उनके चरण पकड़ लिए और जैसे उन चरण पकड़े तो कौशल्या को अत्यंत हर्ष प्राप्त हुआ। बड़ी खुश हो गई कि 14 वर्षों बाद मेरा पुत्र जो है आ गया है, मेरे चरणों में बैठा है। उसके बाद वो माता कैकेयी के चरण स्पर्श किया, सब माताओं को चरण स्पर्श किया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। फिर जितने बाकी मंत्री थे, बड़े नागरिक थे, अन्य जन थे, गुरुजन थे, ब्राह्मण थे, सबको एक एक करके यथा योग्य सबसे मिले। जैसे किसी को चरण स्पर्श कर रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को गले मिल रहे हैं, जैसा जिसका है, छोटों को प्यार कर रहे हैं, तो इस तरह करके सबसे मिले। अब ये मेल मिलाप तो हो गया, इसके पश्चात क्या हुआ फिर? अब जब ये सब मेल मिलाप हो गया तो भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर आए और उनके चरणों में पहना दी और कहा, प्रभु ये राज्य जो अयोध्या का है मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था आज तक। ये राज्य मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में जी रहा था। आपके राज्य का जो खजाना है, जो भंडार गृह हैं, जो सेना है, आप सब देख लो। आप जितना छोड़ के गए थे, आपकी कृपा से, आपके प्रताप से 10 गुना हो गया है। अब देखिए, भरत की बात यहाँ पर जो देखने योग्य है, पिछले 14 वर्ष में उस राज्य में उसने 10 गुना किया है। पर ये नहीं कहता कि मैंने कर दिया, अहंकार नहीं, आपके प्रताप से, आपकी कृपा से 10 गुना हो गया है। कह रहा है कि जैसा आपने मुझे दिया था उसी तरह मैं आपको फिर लौटा रहा हूं। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझे को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता। जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की बराबरी नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपका कार्य नहीं कर सकता। राज्य संभालना आपका कार्य है, कृपया आप ही इसे संभालें। हे रघुनंदन, हम सबकी यही इच्छा है कि जगत के लोग आपका राज्याभिषेक देखें। राम ने भरत को तथास्तु कहा कि वैसा ही हो, और भरत का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
इसके बाद तो राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कुछ और काम होने थे। सबसे पहले शत्रुघ्न ने आदेश दिया और नाई आ गए वहां भी, रघुनाथ को घेर लिया। उनके सिर पे जटाएं थी, तो उनका जटाओं को हटाना, उनका शोधन करना, फिर भरत का, लक्ष्मण का, इन सब की जटाओं का शोधन करना, उनका स्नान करवाना, उनका पुष्प मालाओं से श्रृंगार होना, उनका अनुलेपन होना, अंगराग होना, जैसे एक श्रृंगार एक राजसिक व्यक्ति का होता है, उस श्रृंगार का काम हुआ। और फिर जो केवल इनका ही नहीं था, सीता भी थी, वो भी इससे पहले तो कई माह तक ऐसे ही थी, फिर लंका में कुछ हुआ था, अब तो वो भी राज्याभिषेक में भागीदार है। तो उसका श्रृंगार करने के लिए महाराज दशरथ की जो पत्नियां थी उन्होंने किया। अब सीता का हो रहा है, साथ में जो वानर सेनापतियों की पत्नियां थी और सुग्रीव की पत्नियां थी, सबका स्नान, श्रृंगार, मेकअप जिसे कहते हैं, सब तैयार होंगे। अब ये सब तैयार का काम चला। जब ये सब तैयार का काम चला तो मंत्रियों ने इस समय में राज्याभिषेक की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली। तो सारी तैयारियां करनी थी। राज्याभिषेक जो है वो नंदीग्राम में नहीं होना था, वो अयोध्या में होना था। नंदीग्राम तो स्थान था जब तक भरत राज्य चला रहे थे, एक आश्रम से, पर अब तो जो स्थान राजसिक स्थान है वहां पहुंचना होगा, महल में पहुंचा जाएगा और महल में ही राज्याभिषेक होगा। तो जब सब तैयारियां हो गई तो एक विशेष रथ पर जाना था। सुमंत्र, जिसका नाम पहले हमने बहुत लिया, जो राम को सारथी जो कि छोड़ के आए थे, वो एक रथ लेके आ गए और उस रथ पर राम आरूढ़ हुए। अब जब राम उस रथ पर आरूढ़ हुए तो भरत ने सुमंत्र को कहा कि तुम एक तरफ हो जाओ, और भरत स्वयं सारथी बन गए और उन्होंने घोड़ों को संभाल लिया कि बड़े भाई का सारथी तो मैं बनूंगा। शत्रुघ्न ने छत्र पकड़ लिया, छत्र लगा के खड़े हो गए, और लक्ष्मण राम के मस्तक पर चंवर डुलाने लगे, एक पंखा तरह का होता है, वो डुलाने लगे। पीछे अन्य सवारियों पर सीता, सुग्रीव की पत्नियां, अन्य वानर पत्नियां और बाकी सब लोग आ रहे थे। बड़ी विशाल शोभा यात्रा नंदीग्राम से अयोध्या की ओर चली। आगे गाजे बाजे वाले, गीत गाने वाले, सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, इसमें पूरे अयोध्या के सब लोग थे, ब्राह्मण थे, कन्याएं थी, जा रहे थे। साथ में शंख ध्वनि हो रही थी, अन्य शुभ ध्वनियां हो रही थी। तो एक खुशी का माहौल, खुशी के माहौल में सब अयोध्या पहुंचे। अनिल जी, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि राम का राज्याभिषेक बहुत विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस राज्याभिषेक होने के बाद फिर राम ने किसी को कुछ दिया, कुछ दान किया? देखिए, राज्याभिषेक के बाद जो एक सबसे पहले दान देना है वो ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण अर्थात जो लोग शिक्षण के कार्य में, ज्ञान अर्जन और ज्ञान वितरण के कार्य में लगे हुए, उनको दान देना। तो ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, 1 लाख दूध देने वाली अच्छी गायें, 100 सांड दिए। साथ में ब्राह्मणों को बहुत सारी अशर्फियां, बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र इत्यादि दिए। उनके मित्र सुग्रीव थे, तो उनको एक सोने की माला भेंट की जिसमें बहुत सारी मणियों का भी संयोग था। वाली पुत्र अंगद, जो कि युवराज थे,
जी। उनको 2 बाजूबंद भेंट किए, जो बाजू में लगा लिए जाए। जी। बहुत सुंदर, उनमें नीलम जड़ा हुआ था, ऐसे नीलम जड़े हुए दिया। और इसके बाद सीता जो महारानी थी अब, उनको उत्तम मणियों से युक्त एक चंद्रहार जो बिल्कुल दिव्य था वो दिया। साथ में उन्हें वस्त्र, अन्य सुंदर आभूषण भी दिए। राम ने वो सीता को वो हार पहनाया। जब राम ने सीता को पहना लिया तो सीता ने वो हार अपने गले से निकाल लिया और बार बार राम की ओर देखने लगी। अब जब पत्नी ऐसे देखती है तो पति समझ जाता है इसके मन में कुछ बात है, और हाथ में हार निकाल लिया है तो वो समझ गए कि ये हार किसी को देना चाहती है। तो उन्होंने सबके सामने कहा कि ये हार तुम जिसे देना चाहती हो दे दो, संकोच मत करो। वो सीता जी के मनोभाव को समझ कर, हाँ, मनोभावों को समझ कर तुम इसे जिसे भी देना चाहती हो दे दो। सीता ने वो जो मुक्ताहार था, जो सबसे विशेष था, वो जाके पवन पुत्र हनुमान को दिया। ये पूरे में जो बहुत विशेष भूमिका पवन पुत्र हनुमान की थी, उसका सम्मान था। उस हार को पाके हनुमान सुशोभित होने लगे। उसके बाद राम ने जितने वानर सेनापति आए थे सबका वस्त्रों, आभूषणों से सत्कार किया। तो देखिए, राज्याभिषेक के समय कहीं ना कहीं उन्होंने सब उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने पूरे संघर्ष में उनका साथ निभाया, जिनके कारण उन्हें विजय प्राप्त हुई, जिनके कारण उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। राम जी ने युवराज के पद पर किसको नियुक्त किया? हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साधारणतः युवराज ऐसा व्यक्ति होता है जो लगभग राजा के समकक्ष होता है, और राजा को कुछ हो जाए तो युवराज तुरंत राजा बन जाता है। अब राम ने पहले लक्ष्मण से युवराज बनने के लिए आग्रह किया, पर लक्ष्मण ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा। बहुत सबने समझाया, उन्होंने विनय सब किया, पर लक्ष्मण इसके लिए तैयार नहीं हुए। लक्ष्मण भी चाहते थे, और लक्ष्मण की इच्छा अनुरूप राम ने युवराज पद पर भरत का अभिषेक किया। अब ये देखिए, दोनों भाइयों में लक्ष्मण की महानता यहां भी दिखती है। उनका अभिषेक युवराज के रूप में राम करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं नहीं, भरत इसके ज्यादा योग्य हैं। भरत ने 14 वर्षों तक राज्य संभाला है, उन्हें इसकी अनुभव है, जानकारी है, तो इसलिए उन्हें बनाना चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मण की इच्छा अनुसार राम ने युवराज पद पर भरत को सुशोभित किया। अनिल जी, राम कथा के समापन पर आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को शुभ आशीष दें। देखो, जो जब भी हम ये प्रकरण प्रारंभ करते हैं, तुम सदा कहती हो कि इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि राम को जानना, समझना, मन में बसाना। मैं सबको यही शुभाशीष देना चाहूंगा कि आप सदा राम को जानें, समझें और मन में बसाएं। राम को जानना, समझना, मन में बसाना
ये क्या है, इसको समझ लें। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया कि अरे मैं राम का बड़ा भक्त हूं, मैं जब भी कहीं बैठा होता हूं एक कॉपी में राम 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 लिखता रहता हूं। एक दूसरा व्यक्ति आया और वो कहता है कि मैं तुझे राम की माला फेरता रहता हूं। तीसरा व्यक्ति कहा जी मेरे ऑफिस में, घर में, सब जगह एक म्यूजिक सिस्टम पे राम 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 चलता रहता है, सारा वातावरण राम में है। ये राम को जानना, समझना, मन में बसाना नहीं है। यदि हमें राम को मन में बसाना है तो हमें राम के गुणों को पूरी तरह समझ के आत्मसात करना होगा। ये प्रयास करना होगा कि वो सारे गुण हम में भी आए, और जब भी हमें कोई जीवन में निर्णय लेना हो तो हम 3 बातों से उस निर्णय में हमारा मार्गदर्शन हो। पहला, तो हम ये सोचें कि यदि मेरे स्थान पर राम को ये निर्णय लेना होता तो क्या करते। अब राम, केवल राम नहीं हो सकता, सीता को निर्णय लेना हो तो हम सीता के बात से एक कुछ सीख सकते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, किसी से भी, ये राम के साथ ही जो हैं, जो राम की आत्मा का अंग है, जो राम का ही एक स्वरूप है। जैसे राम ने स्वयं कहा कि निषाद राज गुह, वो मेरी आत्मा है। तो ये राम के मित्रों में से हम ये सोचेंगे इनमें से कोई होता तो क्या करते, हम समझे, और जो हम उस हिसाब से हम हर निर्णय लें। दूसरा, निर्णय लेने में हमें एक मिल सकता है मार्गदर्शन, सहारा, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे मन में जो बसा हुआ राम है उसी से पूछ लें कि हे राम, आप मुझे बताओ। अपना अहंकार त्याग दें, अपना घमंड त्याग दें, अपना लोभ त्याग दें, और बिल्कुल विनम्र भाव से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से उस राम से पूछ लें जो आपके मन में बैठा है। किसी मंदिर में नहीं, वो आपके मन में बैठे हैं। पहले आप उनको बिठाइए मन में और बैठे हुए राम से पूछिए कि मैं क्या करूं, जैसा वो कहें कर लीजिए। और तीसरी बात जो कि सदा राम को बसाने का अर्थ है, यदि आपने मन में राम को बसाया है तो कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके बारे में राम को बताते हुए आपको शर्म, संकोच महसूस हो। क्योंकि राम आपके मन में ही बैठे हैं, आप उनसे छिपा तो पाओगे नहीं। आप बाकी किसी से छिपा सकते हो, लेकिन मन में बैठे राम से कैसे छिपाओगे। तो इसीलिए मन में राम को, जीवित राम को, केवल शब्दों में नहीं, केवल एक संगीत में नहीं, कॉपी में लिखे राम को नहीं, बल्कि मन में राम को बसाएं। ये मेरा आप सबको, तुमको भी, मेरे समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को यही मेरी शुभकामना है, शुभाशीष है कि राम आपके मन में बसें। और इसके साथ एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि राम जब मन में बसे होंगे तो एक विश्वास रखें। यदि आपने निर्णय राम की सहमति अनुसार किए हैं, राम के कहे अनुसार किए हैं, राम के गुणों के अनुसार किए हैं, धैर्य रखें, अपना परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें, अपना पूरा तन मन पूरा लगा के काम करें। विश्वास रखें कि विजय आपकी ही होगी। विश्वास रखें कि कितना भी कठिन चुनौती आ जाए, कितनी भी कठिन सामने परिस्थितियां बन जाएं, देवगण आपकी मदद करने के लिए आएंगे। जैसे राम के लिए स्वयं देवराज इंद्र ने रथ भेजा था, आपके लिए भी राम आपके मन में बसे हैं। उसका सम्मान करते हुए देवगण आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे।
इस विश्वास को मन में रखिए। यही श्रद्धा और विश्वास मन में आपके रहेगा तो ध्यान रहे, सत्यमेव जयते, इस सत्य की विजय होगी, आपकी विजय होगी। अनिल जी, आपने बहुत अच्छा शुभाशीष दिया हम सबको, और हम सब प्रयास करेंगे कि हम सही मायनों में राम को अपने जाने, समझें और मन में बसाएं। आज की चर्चा को अब हम यही विराम देते हैं। इसके साथ ही राम कथा का समापन हुआ। वैसे कहा जा सकता है कि राम अनंत हैं और राम कथा भी। भौतिक सुख सुविधाओं और चकाचौंध के पीछे दौड़ती आज की दुनिया में राम प्रासंगिक हैं और सदा रहेंगे। वाल्मीकि रामायण से हमने क्या सीखा और उसे हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इस संबंध में आगामी 2 कड़ियों में चर्चा होगी। उसके बाद यह श्रृंखला संपन्न हो जाएगी। राम राम। राम राम।